वरिष्ठ है, विशिष्ट है, विकास पुंजनिष्ठ है, समग्र सृष्टि पृष्ठ के जगत गुरु वैशिष्ट है। ऐसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी एवं यहाँ पर उपस्थित महानुभाव, मैं स्नेहा विष्णु वैराली आज के इस योगा योग नवदुर्गा उत्सव मंडल के समक्ष अपने कुछ विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं इस नवरात्रि के शुभ पर्व पर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के पहले 4 पदों का पठन करना चाहती हूँ। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणि दूरधर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभजङ्गिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शृण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मैं आज आपको कर्म के बारे में कुछ विचार बताना चाहूँगी। आपको पता है कि कर्म का नियम क्या है? इतना मन में ज़रूर ठान लीजिए, बिठा लीजिए कि मेरा किया गया अच्छा एक ना एक दिन घूम करके आएगा ज़रूर। ये न्यूटन का लॉ बाद में है, ये पहले कर्मों का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब अपोजिट रिएक्शन कैसे? तो कर्म का थप्पड़ या कर्म का अपोजिट रिएक्शन इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ सारा पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। इतने अच्छे बनो, इतने अच्छे कर्म करो कि अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए ना तो लोग तुम पर उंगली ना उठाए, तुम्हारे समय पर उठाए। किसका समय खराब था वो ऐसा नहीं है। और कर्म अच्छे करते समय अपने इस जीवन रूपी रथ का कोई सारथी रखो। हमारे जीवन का सारथी कौन होना चाहिए? हमारा जीवन एक रथ है। हमारे इस जीवन रूपी रथ के भी 4 पहिए होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब रथ पर बैठे हम लोग हैं। हम कौन? हम अर्जुन हैं। इस रथ को चलाने के लिए 10 घोड़े हैं। कौन कौन से? तो 5 कर्मी इंद्रियां और 5 ज्ञानी इंद्रियां। अब हम तो बैठे हैं, रथ भी हमारे पास है, 4 पहिए भी है, 10 घोड़े भी हैं। लेकिन 10 घोड़ों को अगर खुला छोड़ दो तो क्या होगा? एक इधर भागे एक उधर भागे, रथ का क्या होगा? टूट जाएगा, छूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या करो? बोले अर्जुन की तरह एक चालक, एक सारथी रख लो। और अर्जुन ने जिन सारथी को बिठाया उन्हीं को बिठाओ। वो सबसे बढ़िया सारथी हैं। ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध में सारथी बनकर सबको ये बात बता दी कि हमसे बढ़िया ड्राइवर नहीं मिलेगा।
अगर हमें अपनी जीवन रूपी गाड़ी को चलाना है तो ठाकुर जी को ही अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बनाओ। और अगर भगवान को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बनाना है तो पहले भगवान को मनाओ, भगवान की भक्ति करो। आपको पता है कि भक्ति क्या है? कितनी अजीब बात है ना कि एक अकेली भक्ति कितना कुछ बदल देती है। मैंने कहीं एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि जब भक्ति खाने में मिल जाती है तो खाना प्रसाद बन जाता है, वही भक्ति जब पानी में मिल जाती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब सफ़र में मिल जाती है तो सफ़र तीर्थ यात्रा बन जाता है, वही भक्ति जब संगीत में मिल जाती है तो संगीत संकीर्तन बन जाता है। भक्ति जब हमारे घर में मिल जाती है तो घर मंदिर बन जाता है। और सबसे ज़रूरी, जब भक्ति हमारे कर्मों में मिल जाती है तो कर्म सेवा बन जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए और खुश रहिए। अब आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आप भक्ति भी कर रहे हैं तो भक्त भी हुआ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्त और ज्ञानी एक ही है। भक्त और ज्ञानी में अंतर क्या है? तो भक्त और ज्ञानी में यही अंतर है कि भक्त चाहे अनपढ़ हो, मूर्ख हो, लेकिन हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। वही ज्ञानी रावण जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके मन में अधर्म और कपट होता है उसकी अवस्था रावण जैसी होती है, जिसे स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा छुप रहा है। और आज मैं जिन भक्त प्रेमी के विषय में विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ उनका नाम है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। आपको पता है कि कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? तो कृष्ण नाम का अर्थ है कर्षति इति कृष्ण, जो मन को खींचना जानता है, जो मन को अट्रैक्ट करना जानता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाकी देवी देवताओं को मन देना पड़ता है लेकिन कृष्ण को देना नहीं पड़ता। वो चुरा लेगा, वो अपने आप आपसे छीन लेगा, क्योंकि उसकी लीला ही ऐसी है। कृष्ण कथा ही ऐसी है कि बच्चों को भी अच्छी लगती है, बूढ़ों को भी और जवान को भी। उसको कृष्ण अपने जैसा लगता है। कंप्लीट मैन पूरी प्रकृति में केवल एक हुआ, जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज भी भारत में लाड में भारत की हर माँ अपने बेटे को कान्हा कहती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी एक इश्क में पागल लड़के को कॉलोनी में लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने युद्ध रचा तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़े अश्वनी सेना के सामने विजय दिलाई, और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। आज मैं आपको जो प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, ये प्रसंग तब का है जब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के दरबार में शांति दूत बनकर गए थे। कृष्ण ऐसे ही हैं जो अपनी समीक्षा का अवसर देते हैं। हस्तिनापुर के दरबार में खड़े हुए श्री कृष्ण, जिनकी भगवत्ता के विषय में स्वयं जानते हैं द्रोणाचार्य, स्वयं जानते हैं पितामह भीष्म, स्वयं जानते हैं धृतराष्ट्र, फिर भी वो भ्रम पैदा करते हैं कि मुझसे लड़ा जा सकता है, मुझे बांध सकता है, क्योंकि दुर्योधन को दुर्बुद्धि का संकेत देने की क्रिया भी भगवान की ही है। आप सबको पता है कि बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी अर्थात यज्ञसेनी, जो यज्ञ की अग्नि से निकली है, जिसके शरीर में सुगंध आती है, भारतीय स्त्रियों के इतिहास में सबसे दीपित चरित्र है द्रौपदी। इस देश को इस समय अबलाओं की आवश्यकता नहीं है। अपने केशों पर अगर कोई निर्लज्ज हाथ डाल दे तो उसकी छाती फाड़ देने का साहस पैदा करने वाली द्रौपदियों की आवश्यकता है। और भगवान यूं तो शांति लेने गए थे। जब खाना खाने लगे और पांडवों ने कहा, विशेष रूप से युधिष्ठिर ने कहा, माधव मैं युद्ध नहीं चाहता, आप जाना और कहना बस 5 गांव दे दे हम 5 भाइयों को, हम काम चला लेंगे। माधव ने कहा, बड़े भैया जो आपने कहा है वही होगा। लेकिन माधव तो युद्ध ही चाहते थे। माधव चाहते थे कि एक बार निरंकुश शासकों के छोटे छोटे राज्य विगलित हो और एक अखंड विश्व में एक अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की एक अखंड श्रृंखला का निर्माण हो। शांति ऐसे नहीं आती। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो।
ये कहा अर्जुन ने। लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं मानी, बड़े भैया ने नहीं मानी। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं ना, बड़े शांतिपूर्ण होते हैं। शांति शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता है, लेकिन हर घर में कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई निर्लज्ज कुलवधू के आंचल पर हाथ डालने की कोशिश करे तो बिना बड़े भैया से पूछे अपना गांडीव उठा ले और अपनी गदा उठा ले। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और समय पर अगर ये गांडीव और गदा ना उठे तो मान लेना समाज में महाभारत प्रतीक्षा कर रहा है। पृथ्वी लाशों से पटेगी, कोई नहीं रोक सकता। शांति लेने गए, जब खाना खाने लगे, कृष्णा अर्थात द्रौपदी निर्वासन की कुटिया से बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के। उसने कान्हा से पूछा कि कान्हा, याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा, याद है कृष्ण। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे चौसर में हार गए थे। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा। मैंने कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा मुझ पर उधार है, एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। और वादा कैसे तोड़ देते, वचन को कैसे भंग कर देते कृष्ण? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कृष्ण कुछ अलग नहीं है। कृष्ण भी तो उसी खानदान का कंटिन्यूएशन है जो ये कहता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो तो वही है, सिर्फ सूर्य से चंद्र में आए हैं, इतना ही तो हुआ है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मांग क्या मांगती है? आज क्या मांगती है? बोले, यही तो समय है, हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी, बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहे हो, जाओ शांति लेकर आओ। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूँ, युद्ध लेकर लौटना। ये तो कृष्ण को पता ही था कि युद्ध मिलेगा, लेकिन मूढ़ को, पापी को, दुष्ट को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है ताकि विश्व भर को, समाज को संदेश जा सके कि ये तो पिटने का ही अधिकारी है। किसी मूढ़ को, किसी जड़ को, किसी पापी को, लगातार बदतमीजी करने वाले किसी व्यक्ति को आपको पता हो और आप सड़क के बीच पीट दो तो 4 लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्यों मारे उस भले आदमी को? लेकिन वह लगातार बदतमीजी गली में करे, मोहल्ले में लगातार गुंडे करे, उससे पूरा मोहल्ला परेशान हो, और एक दिन कोई लड़का जिसकी जवानी ठीक से फूटी हो वो पकड़ के थप्पड़ दे और छाती पे घुटना रख के बैठ जाए तो लोग कहेंगे सही पिटाई हुई इसकी, इसी योग्य था। दुर्योधन पिटना है, दुर्योधन की मृत्यु तय है, ये तो तय है। लेकिन कृष्ण जगत को भी बताना चाहते थे। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गा। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन है झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य, सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सहस्र सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपद धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे,
हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहा इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझे से पाते हैं, सब लौट मुझे में आते हैं। जिज्ञासे करती ज्वाल देख, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मोदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। सवाल देखना, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। और ये तो पंक्ति भगवान का भरत वाक्य है। सूने को साधन सकता है, सूने को साधन सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वाय से शृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदीप निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये जो उद्घोष है, कहाँ बंधा कन्हैया। ये कौन कहता है इतना बड़ा दृश्य दिखाकर, जिसमें पितामह भीष्म जैसा ज्ञानी भी मूर्छित हो गया। केवल एक बच्चा देखने वाला, केवल एक ने देखा। किसने? विदुर ने। धृतराष्ट्र तो मन की आंखों से महसूस कर रहे होंगे, लेकिन विदुर ने वो साक्षात दृश्य देखा जिसके घर का साग खा कर गए थे। ये जो कन्हैया है, जो दुर्योधन को देखने का मौका भी नहीं देता, जो ये कहता है कि विश्व को साध सकता है, शून्य को साध सकता है, तो मुझे बांधना। यही कन्हैया यशोदा के आंगन में यमलार्जुन के बीच में रस्सी से बंधा हुआ एक पहर तक रोता रहता था, मैया अब छोड़ दे, अब खाली कर दे, अब नहीं छुड़ाऊंगा। बड़ा हो तो ऐसा और छोटा हो तो ऐसा, इसी का नाम कन्हैया है। आज मैं और एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है समुद्र मंथन। विष्णु पुराण की समुद्र मंथन की कथा। आप सबको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 चीजें निकली। विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी जो इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ नामक मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा निकली रंभा, उसके बाद लक्ष्मी निकली, उसके बाद वारुणी यानी कि शराब निकली, फिर चंद्रमा निकले, फिर पारिजात का वृक्ष निकला, उसके बाद पांचजन्य नाम के शंख निकला जो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया, और धन्वंतरी निकले अमृत का कलश लेकर। पता है सबको 14 चीजें निकली। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे क्यों निकले? पहले विष निकला, फिर कामधेनु निकली। ऐसे भी तो हो सकता था कि पहले कामधेनु निकल आती, बल्कि ज़्यादा अच्छा होता। पहले शराब निकलती तो पीपी की छुट्टी नहीं, लेकिन पहले कालकुट विष निकला। ये समुद्र मंथन मूलत आपकी आत्मा का मंथन है। आत्मा क्या है? तो परमात्मा यानी कि समुद्र, और हम कौन है? बूंद यानी कि आत्मा। अगर हमने अपनी आत्मा का मंथन ठीक से कर लिया तो हमारे अंदर से ही ये 14 रत्न निकलेंगे। पहला रत्न कालकुट विष, यानी कि अगर आपने अपनी यात्रा के पथ में दुनिया का उपहास, दुनिया की निंदा, इसका विष पी लिया और आगे चले तो यात्रा प्रारंभ हो गई। ये पहला रत्न। अपयश बहुत परेशान करता है, निंदा बहुत दुखी करती है, और अब सोशल मीडिया के ज़माने में तो निंदा और प्रशंसा दोनों ही बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। ये कालकुट विष है अपमान का, यह जगत की निंदा का विष है। अगर आपने इसे जीत लिया तो पहला रत्न। अगला रत्न जो आ रहा है उसे भी आप देखेंगे। अगर आपने इसे जीत लिया तो आपको क्या मिलेगी? कामधेनु, अर्थात आपको प्रतिभा की कामधेनु प्राप्त होगी। जब चाहा प्रतिभा का दूध निकाला और जगत को पिला दिया, तब प्राप्त हो गया।
तीसरी चीज़ क्या निकली होगी? अब आपको प्रतिभा भी मिल गई। तीसरी चीज़ निकली समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। यानी कि आपने जगत की निंदा से भी खुद को बचा लिया कि लोग क्या कहेंगे, और आपने प्रतिभा को भी साध लिया कामधेनु के रूप में। तो फिर आपके संकल्प को ऐसी गति मिलेगी जैसे उच्चैश्रवा नामक पंख जड़े हुए घोड़े के माध्यम से मिलती हैं। और अगर आपने संकल्प को गति ले ली तो चौथी चीज़ क्या निकली थी? ऐरावत हाथी। यानी कि आपके संघर्षों के ऊपर आपको एक जगह मिल जाएगी कि अब आप ऊपर बैठ गए। हाथी की क्या गति है? आपने एक बात देखी होगी कि जब भी हाथी गांव में आता है तो सारी महिलाएं दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं, गणेश जी आ गए। कोई कुछ खिला रहा है, कोई ये आ रहा है, कोई पैसे दे रहा है। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता था। एक एक बालक बच्चा प्रसन्न हो जाता था। हाथी के गांव में आने से एक ही जीव परेशान होता है। कौन? कुत्ता। पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते निकलते। जब भी प्रतिभा का हाथी जगत की रीतियों से निकलता है तो उसके आकार से टक्कर ना ले पाने वाले कुंठित कुत्ते भौंकते हैं। और आश्चर्यजनक बात देखो, ये कुत्ते आगे नहीं भौंकते, ये पीछे भौंकते हैं। इन्हें पता है कि आगे अगर आ गए तो यहीं से उस लोग जाओगे जहाँ की कामना है। ऐसे लोगों की बड़ी विचित्र आदत होती है कि आगे मिलेंगे तो सलामी करेंगे और पीछे से बदनामी करेंगे। ये उनका नेचर है। ये कुत्तों का स्वभाव ही है कि जब भी प्रतिभा का हाथी किसी गांव से निकलता है तो पूरे गांव के रास्ते उसके पीछे पीछे भौंकते निकलते। वो इस बात से नाराज नहीं है कि हाथी क्यों आया, वो इस बात से नाराज है कि हाथी को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। हमको तो लात पड़ती है, जिस दरवाजे जाओ उधर मार डंडा, अरे खाना रखा है कुत्ता आ गया जरा डंडा मार देना, और ये है। दूसरे वो इस बात के लिए भी भौंकते हैं कि हम इतना भौंक रहे हैं फिर भी इसकी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसी मस्तानी चाल से चल रहा है। यदि आपने संकल्पों को गति ले ली तो ऐरावत हाथी का स्वभाव प्राप्त होगा। जब भी आपके प्रतिभा के पीछे कुत्ते भौंके तो परेशान मत होना, क्योंकि आज तक किसी भी हाथी को कुत्ते भौंकते भौंकते अपने गांव से बाहर नहीं लेके जाते, उसी गांव में रह जाते हैं। उनकी इतनी ही औकात होती है कि वहीं तक रह जाए, क्योंकि उनकी एक हद है, उनकी सीमा है। कुछ देर तक भौंकेंगे और मुड़ने के बाद एक दूसरे से कहेंगे, अच्छा भौंका ना, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, और फिर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए आकर फिर उसी जुगाड़ में लग जाएंगे कि आज शाम खाना कहाँ हो। हाथी अगले गांव में आदर लेने चला जाएगा। इसलिए कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी कि राजा का सम्मान तो अपने देश में होता है, लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। यदि आपने संकल्पों को गति ले ली तो ऐरावत हाथी की भांति आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और कौस्तुभ मणि पांचवी चीज़ है जो श्रीहरि विष्णु के माथे पर लगती हैं। यदि आपने जनता की जन आकांक्षाओं को ऊपर खड़े होकर देखना शुरू कर दिया और कुत्तों के भौंकने से बेखबर रहे तो एक ना एक दिन आपके सिर पर मुकुट रखा जाएगा, कौस्तुभ मणि रखी जाएगी। एक के बाद एक क्यों निकले, आगे पीछे क्यों नहीं? इसलिए निकले क्योंकि इसका प्रतीक शास्त्र है। अब आपने अगर जनता की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया, जनता ने आपको सम्मान स्नेह देना शुरू कर दिया, तो फिर आपका जीवन क्या निकला इसके बाद? छठे नंबर पर कल्प वृक्ष। आपका जीवन कल्प वृक्ष जैसा हो जाएगा। आपको कुछ मांगना सोचना नहीं पड़ेगा। अब अच्छा संकल्प सोचोगे और सारे साधन आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन जब ये सब हो जाता है तब परीक्षा प्रारंभ होती है। सातवीं चीज निकली अप्सरा रंभा। रंभा कौन है? रंभा वासना है। अब आपको वासना खींचना प्रारंभ करेगी, यानी कि जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा सबका मेरे पास हो, रावण तत्व, सबका मैं खींच लूँ, सब चीज़ मेरे पास हो। और अगर इससे बाहर निकल आए तो आपको देवी लक्ष्मी अर्थात धन और सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी के आते ही आसुरी प्रवृत्ति, आप प्रवृत्ति ज़्यादा सबसे पहले आएगी, वारुणी शराब सबसे पहले आएगी, दौलत का नशा सबसे पहले आएगा। जो खानदानी रहीज़ है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अगर लक्ष्मी ज़्यादा आ गई तो आसुरी प्रवृत्ति आएगी, और अगर इस पर कब्जा कर लिया तो इसके बाद क्या निकला? चंद्रमा।
यानी कि व्यवहार में शीतलता आ जाएगी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास अपरिमित धन है, अपरिमित धन, हिसाब नहीं है, लेकिन ऐसी बालकों जैसी शीतलता है उनमें। और अगर शीतलता आ गई तो इसके बाद क्या निकला? प्राजक्ता, यानी कि पारिजात। आपके कर्मों की खुशबू सब तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद निकला पांचजन्य, यानी कि उद्घोष। पूरे विश्व में आपकी कीर्ति फैल जाएगी कि क्या अद्भुत आदमी है। और इसके बाद निकलेंगे धन्वंतरी, अमृत का कलश लेकर, यानी कि एक समय आपका ऐसा आएगा कि आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाओगे। आपके आत्मा में, आपके शरीर में, आपके जिह्वा में, आपके धन में ऐसा अमृत तत्व होगा कि जो दुखी आपके पास आए, आपके दरवाजे पर आए, उसका उपचार हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये 14 रत्न निकले। पर समस्या ये है कि तुम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हो, तुम अपने बुजुर्गों के पास बैठ नहीं रहे हो, तुम अपने व्याख्याकारों में आस्था नहीं रख रहे हो, और ये फिर कहते हो कि चंद्रयान ऊपर जाए, हम कैसे भरोसा करें। हमारी तुम्हारी हालत क्या है पता है? एक बुढ़िया का बेटा विदेश चला गया, विधवा बुढ़िया का बेटा नौकरी करने के लिए। उन दिनों टेलीफोन्स थे नहीं। 1-2 साल तो बुढ़िया ने, बेचारी ने काम चलाया। जब सब पैसा खत्म हो गया तो भीख मांगने लगी। 2-4 साल भीख मांगती रही। किसी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा तेरा लड़का इतना नालायक निकला, ये गया नौकरी करने और तेरी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। अम्मा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, चिट्ठी भेजता है। बोले पैसे नहीं भेजता? बोले ना चिट्ठी भेजे ना पैसे भेजे, कुछ रंगीन से कागज भेज दे, मैं तो उन्हें सजा कर रख लूँ कि बच्चे ने भेजे हैं। बोले क्या कागज है? अंदर गए, अंदर जाके देखा तो ड्राफ्ट लटके हुए थे 10-10 हज़ार के, और भीख मांग रही थी। लेकिन ड्राफ्ट होता है ये पता ही नहीं था कि इसी से धन निकलता है। इस देश के सनातनियों, तुम्हारे घर में करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हैं धर्म ग्रंथों के रूप में, और तुम भीख मांग रहे हो। धन्यवाद।